हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नए खूबसूरत दिन के लिए आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। वचन की हम रोटी को अपने अंदर लें और परमेश्वर की इच्छा को जानें, उस पर चलें। पूरा दिन हम परमेश्वर के को अपने जीवन से महिमा दें। और आज के वचन में आएंगे यिर्मयाह, उसका जो 17 चैप्टर है, यिर्मयाह, और हम 9th और 10th वर्स को देखें। बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्स है। यहाँ पे लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। आगे लिखा है, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। तो जब हम इस वचन को देखते हैं, लिखा हुआ है कि किस तरह से हमारा मन धोखा देता है। बेशक आज वर्ल्डली स्टैंडर्ड से ये बातें कही जाती है, स्लोगन्स कहे जाते हैं कि लिसन टू योर हार्ट, अपने मन की सुनो, लेकिन वचन इसके बिल्कुल ऑपोजिट कहता है। कि वचन जो कहता है कि हमें किस तरह से हमारा मन धोखा देता है और उसको रोग लगा हुआ है, क्योंकि वो हर एक जो उसकी उसकी जो ख्वाहिशें हैं वो परमेश्वर के वचन, उसकी आज्ञाओं के विपरीत है। और जब परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है तो वो हमें हमारे कामों के जो अनुसार है प्रतिफल भी देगा, क्योंकि हमारा मन हमेशा वो चीजें डिजायर करता है जो परमेश्वर के विल के कॉन्ट्ररी हो। वचन में लिखा है किस तरह से संसार और सब संसार की सभी वस्तुएं, चाहे वो हमारे आंखों की अभिलाषाएं हैं, संसार की अ, अभिलाषाएं हैं, या फिर जीविका का घमंड है, वो सब परमेश्वर की ओर से नहीं है। और ये सब बातें जो है ये नाश होने जा रही है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाना है, जो जीवन का मार्ग हमें दिखाता है। क्योंकि अगर हमने परमेश्वर से अलग होकर अपने मन की तो हम नाश की ओर जा रहे हैं, और हमें हमारे कामों के अनुसार उसका हमें प्रतिफल भी मिलेगा। हम देखते हैं किस तरह से, अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक में आए, उसके हम 6 चैप्टर में, वहां पर हम देखते हैं किस तरह से लिखा हुआ है कि जब जो पृथ्वी थी मनुष्यों से भर गई, वहां पे बहुत सारे लोग जो थे उनकी जो गिनती है वो बढ़ गई। उसके बाद यहोवा ने देखा कि किस तरह से मनुष्य की बुराई भी पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार से जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। हम स्टार्टिंग से देख ले, जब आदम और हवा अदन के बाग में थे, उन्होंने जब शैतान की आवाज को सुना, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर दूसरी आवाजें, और उन्हें जो अपनी आंखों में उनको भा रहा था, जो उनके हृदय को अच्छा महसूस हो रहा था, उन्होंने वो किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और पाप किया। और उसके बाद हम देखते किस तरह से उनका जो बड़ा बेटा केन, उसने भी अपने छोटे भाई को, उसकी हत्या कर दी जलन के कारण, क्योंकि उसके अंदर मन में क्या था, बुराई उत्पन्न हो रही थी। ये बुराई है जो हमसे पाप कराती, हम पाप की ओर बढ़ते हैं। और हम वैसे अपनी भी लाइफ को देखें, अगर हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी करते हैं तो हमारा जो मन है वो गलत चीजों को ही मांगता है। हम कितनी कितनी देर टीवी के आगे बैठ जाते हैं, हम इंटरनेट पे चाहे सारी रात बैठे, हमें कोई उबासी नहीं आती, हमें कोई थकावट नहीं होती। हम गलत काम करते हैं, या हम बैठ के फालतू बातें करते हैं, अपना समय खराब करते हैं, हर तरह की बुराई में लिप्त रहते हैं, उससे हमें कोई भी हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब अगर हमें कोई कह दे बाइबल पढ़ना है, प्रेयर वर्शिप करना है, हमें चर्च जाना है, तो हम 10 मिनट में ही हमारे अंदर सुस्ती आनी शुरू हो जाती। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से अलग होकर सिर्फ बुराई की ओर बढ़ते हैं। सिर्फ परमेश्वर है जिसने अपना आत्मा हमारे अंदर डाला है, और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर नई चाहतों को, न्यू डिजायर्स को पैदा करता है। इसलिए आज हमें अपने हृदय को परमेश्वर को देना है। जैसे हम आगे देखते हैं कि यहोवा की दृष्टि जो थी नूह पर पड़ी, और उनका जो ग्रेस था, अनुग्रह, वो उस पर आया। क्यों? क्योंकि नूह के बारे में लिखा है कि वो धर्मी मनुष्य पाया गया और अपने समय के लोगों में खरा था। और सबसे बड़ी बात है, लिखा हुआ है नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। देखिए, नूह बिल्कुल ऑपोजिट। आज अगर सारा सारा संसार एक तरफ जा रहा है, तो हम अगर अलग होकर चलते हैं और लोग हमारे बारे में बातें करते हैं कि इनका तो दिमाग खराब है, ये तो पागल हो गए हैं, कुछ भी इस तरह से बातें करते हैं, तो हमें रहता है हम लोग, हम मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है क्राउड में, या हम अलग हैं, तो हम भी भीड़ के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। नहीं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं
इतनी सारे जो लोग थे उनके बीच में नूह एक धर्मी पाया गया, और वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला, उसके साथ साथ चलने वाला था। जैसे वचन में भी लिखा है, जब हम आत्मा के चलाए चलते परमेश्वर के, तो हम शरीर की जो अभिलाषाएं हैं उनको पूरा नहीं करते, क्योंकि शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की बातों पर चलता था, परमेश्वर ने जब ये सोचा कि सारी पृथ्वी को नाश करना है, पर परमेश्वर ने नूह के साथ वाचा बांधा और उसको एक नाव बनाने के लिए कहा कि उसको बना, और इंस्ट्रक्शंस दिए कैसे बनाना है, और कैसे हर एक जो जीव जंतु है जो खुदा ने बनाए, सबका एक एक जो पेयर है उनको प्रिजर्व करने के लिए उस बोट में लेकर आना है। और उसको ये भी कहा कि तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। नूह के विश्वास के द्वारा, उसके अच्छे चाल चलन के कारण, उसकी धार्मिकता के कारण, उसकी प्रभु की आज्ञा को मानने के कारण, देखिए उसकी फैमिली भी, खुदा ने कहा उनको भी तू ले आ, उनको भी बचाया। और हम देखते हैं, लिखा है, अगर हम 22nd वर्स में जाएं, लिखा है परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया, जैसा जैसा खुदा ने कहा वैसा वैसा नूह ने किया। आज हम अपने जीवन को जांचें कि क्या हम संसार के पीछे पीछे चल रहे हैं, क्योंकि हम अलग होकर किसी के हास्य का या मजाक का कारण नहीं बनना चाहते, क्योंकि लोग तो हंसेंगे जब हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, जब हम उनसे अलग हैं, जब हम उनकी तरह पार्टीज नहीं करते, उनकी तरह के गाने नहीं सुनते, नाच गानों में नहीं रहते, हमारा पहनना ओढ़ना वैसा नहीं है, हमारी बात करनी वैसी नहीं है, तो हम जब उन्हें हम अलग लगते हैं तो वो हमारा मजाक भी बना सकते हैं। तो क्या आज हम उस डर से लोगों के पीछे पीछे चल रहे हैं, या नूह की तरह हम लगातार परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं? देखिए, जब उन्होंने नूह ने और उसके घर के लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को माना तो उन्होंने जीवन पाया। परमेश्वर ने जब सारा कुछ नाश कर दिया, तो नूह और उसकी जो फैमिली थी और जितने जीव जंतु का एक एक पेयर नूह को कहा गया था उनको बोट में ले आओ, वो सब जो थे वो बच गए। तो सचमुच हम देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा मानने से हमें जीवन मिलता है। जीवन हम देखें तो यीशु मसीह के द्वारा हमें हमेशा का जो जीवन मिला है, क्योंकि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। और आज हम जब खुदा की आज्ञा को मानते हैं तो हमें मालूम है कि हम, ये जो हमारा शरीर है इसकी एक दिन मृत्यु हो जाएगी, लेकिन हम परमेश्वर के साथ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उठे उस रेजरेक्टेड बॉडी में, हम भी एक दिन रेजरेक्ट होंगे और परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए जिएंगे, और कभी भी हमारी परमेश्वर से दूरी ना होगी। तो आज हम नूह की तरह हम परमेश्वर की आज्ञा को माने, आत्मा के चलाए चले, और प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को हम फॉलो करते हुए सच्चाई के रास्ते में परमेश्वर की बातों को मानते हुए उस होलीनेस में बढ़ते हुए हम जीवन का मार्ग में चलते हुए उस जीवन को पाएं। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।